नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हम सभी के मन में कभी न कभी गंदे और नकारात्मक विचार आते हैं। ये विचार हमारे अंदर अशांति और दुख का कारण बन सकते हैं, जिनसे हर व्यक्ति कभी न कभी जूझता है। हम सभी ने सुना है कि गौतम बुद्ध ने जीवन के कई गूढ़ रहस्यों को सरलता से समझाया है। लेकिन क्या आपको पता है कि गौतम बुद्ध ने एक युवक को समझाया था कि क्यों मन में गंदे विचार आते हैं और इनसे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मोटिवेशन ब्लॉगर को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत समय पहले एक युवक गौतम बुद्ध के पास गया। वह बहुत परेशान था और रो रहा था, क्योंकि उसके मन में हमेशा गंदे विचार आते रहते थे। वह सोचता था कि ये विचार उसे मानसिक शांति नहीं लेने देते। वह बहुत दुखी था और चाहता था कि किसी तरह वह अपने मन के गंदे विचारों से मुक्त हो जाए। युवक ने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, मुझे हमेशा बुरे और नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन ये विचार बार बार मेरे मन में आ जाते हैं। क्या मुझे इस स्थिति से बाहर निकालने का कोई उपाय है? गौतम बुद्ध ने उसे देखा और कहा, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे मनुष्य बाहर ना निकल सके। गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनना हो। इस कहानी में तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में दो राजकुमार रहते थे। दोनों का जीवन बहुत सुखद था और वे बहुत अच्छे मित्र थे। राज्य के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वे दोनों राजा के आदर्श पुत्र थे। एक दिन राजकुमारों ने सोचा कि उन्हें जीवन के कुछ गहरे रहस्यों को जानने के लिए महल से बाहर जाकर एक यात्रा पर जाना चाहिए। दोनों ने अपना सामान तैयार किया और जंगल की ओर निकल पड़े, जहां उन्हें प्रकृति की सुंदरता और शांति का अनुभव करने का अवसर मिला। राजकुमारों का सफर बहुत ही रोमांचक था। रास्ते में उन्हें एक झील के पास एक शानदार दृश्य दिखाई दिया। वह झील पूरी तरह से शांत थी और उसके पानी में आकाश का नीला रंग प्रतिबिंबित हो रहा था। झील के किनारे पर एक बहुत ही सुंदर कमल का फूल खिला हुआ था। फूल के पंखों की नाजुकता और उसकी सुंदरता ने दोनों राजकुमारों का मन मोह लिया। पहला राजकुमार, जो प्रकृति और कला का प्रशंसक था, झील के पास गया और उसने वहां पर उसके मन को आकर्षित करने बहुत ही सुंदर फूल देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, यह फूल बहुत सुंदर है। मैं इसे अपने महल में ले जाकर सभी को दिखाऊंगा। यह फूल हमारे महल की शोभा बढ़ाएगा और लोग इसे देखकर खुश होंगे। दूसरा राजकुमार, जो अधिक व्यावहारिक और यथार्थवादी था, झील की ओर देखा और फिर उस कमल को देखा। उसने सिर झुकाया और कहा, यह फूल तो गंदे पानी में डूबा हुआ है। इसका कोई मूल्य नहीं है। यह अपने आप में सुंदर जरूर है, लेकिन इसे बाहर निकालने से पहले इसकी सच्चाई जाननी होगी। यह कभी भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो सकता। पहला राजकुमार, जो कला और सुंदरता के प्रति आकर्षित था, उस फूल को उठा लिया और अपने महल की ओर चल पड़ा। उसने उसे संभालते हुए कहा, यह फूल दुनिया की सबसे सुंदर चीज है और इसे मैं हर किसी को दिखाऊंगा। लेकिन दूसरा राजकुमार, जो अधिक गंभीर था, अपने मित्र की बातों से असहमत था। उसने कहा, तुमने इस फूल को बिना समझे उठा लिया। इसका वास्तविक रूप जल में डूबा हुआ है और यह शुद्ध नहीं है। तुम्हारे महल में इसे रखकर तुम सिर्फ अपने मित्रों और रथियों को भ्रमित करोगे। यह फूल अपने अंदर गंदगी का प्रतीक है। राजकुमार पहले ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम हमेशा नकारात्मक क्यों सोचते हो? यह फूल सुंदर है और यही मेरी दृष्टि है। मैं इसे महल में रखूंगा और लोग इसकी सुंदरता को देखेंगे। दोनों राजकुमारों के बीच इस पर लंबी बहस चली, लेकिन पहले राजकुमार ने अपनी जिद के चलते फूल को महल में ले जाने का निर्णय लिया। वह फूल को लेकर महल वापस लौट आया, जबकि दूसरा राजकुमार वहीं रुककर सोचने लगा
कि क्या वह सही था या फिर वह भी कुछ सीखने की स्थिति में था। बुद्ध उस युवक से बोले, तुम सोच रहे हो कि इस कहानी का मन के गंदे विचारों से क्या जुड़ाव है? तो उन्होंने युवक से कहा, तुम्हारा मन भी उस झील की तरह है। हर एक व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, जैसे झील का पानी शुरू में साफ था, लेकिन जैसे जैसे हम उसे अपनी इच्छाओं, घृणा और द्वेष के विचारों से भर देते हैं, वैसे वैसे वह गंदा हो जाता है। हम अपने मन के गंदे विचारों को अनदेखा करते हैं और सोचते हैं कि जैसे राजकुमार ने फूल को सुंदर मानकर उसे महल में रखा, वैसे ही अपने गंदे विचारों को भी हम अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन क्या तुम समझते हो, जैसे वह कमल का फूल गंदे पानी में डूबा हुआ था, वैसे ही तुम्हारे गंदे विचार तुम्हारे मन को शुद्ध नहीं होने देते। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम अपने मन में गंदे विचार रखते हो तो वे तुम्हारे भीतर गंदे पानी की तरह फैल जाते हैं। तुम अपने जीवन को केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति से समझ सकते हो। जब तुम अपने मन को शुद्ध करते हो तो तुम देख पाते हो कि तुम्हारे भीतर की सुंदरता और शांति किसी भी गंदे विचार से कहीं अधिक मूल्यवान है। जिस तरह से उस राजकुमार ने बिना समझे फूल को महल में रखा, वैसे ही लोग अपने मन के गंदे विचारों को बिना समझे अपनी जिंदगी में घुसने देते हैं। वे सोचते हैं कि यह विचार सामान्य है, लेकिन यही गंदे विचार धीरे धीरे उनके मन को विकृत कर देते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने विचारों को पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम खुद को शांति और सद्भाव से घेर सकते हो। तुम्हारे मन में आने वाले हर विचार को पहचानने और उसे नियंत्रित करने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। जैसे तुम ध्यान और आत्म अवलोकन के माध्यम से अपने मन की गंदगी को साफ कर सकते हो, वैसे ही तुम अपने जीवन को शांति, प्रेम और करुणा से भर सकते हो। तुम्हारे भीतर की सुंदरता और शांति को पहचानो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने मन को उसी सुंदर कमल के फूल की तरह शुद्ध बना सकते हो, जो गंदे पानी से मुक्त हो चुका है और अब केवल अपनी असली सुंदरता का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता हो। लास्ट में गौतम बुद्ध ने युवक से कहा, याद रखो, तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं वे तुम्हारे स्वयं के निर्माण होते हैं। यदि तुम उन्हें नियंत्रण में रखोगे और सही दिशा में मार्गदर्शन करोगे तो तुम्हारा मन वही बनेगा जो तुम चाहते हो। जैसे एक स्वच्छ नदी में मलबा नहीं ठहरता, वैसे ही एक शांत और नियंत्रित मन में नकारात्मक विचार ठहर नहीं सकते। तुम अपनी सोच और जीवन की दिशा को बदल सकते हो। बस तुम्हें अपने भीतर के भ्रम को समाप्त करने की आवश्यकता है। यदि तुम गंदे विचारों से मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर ध्यान और आत्म अवलोकन के अभ्यास को अपनाना होगा। तुम्हें अपने मन को हर दिन शुद्ध करने की कोशिश करनी होगी ताकि तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध हो सके। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा सुनकर युवक ने समझा कि उसे अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाने के लिए भीतर से काम करना होगा। इस प्रकार बुद्ध ने उसे यह बताया कि कैसे मन के गंदे विचारों को पहचान कर और उन्हें बदलकर हम मानसिक शांति और सच्ची खुशी की ओर बढ़ सकते हैं। आशा है कि इस कहानी ने आपको अपने मन की गंदगी को पहचानने और उसे शुद्ध करने के मार्ग को समझने में मदद की होगी। यदि आप भी अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता लाना चाहते हैं तो ध्यान और आत्म अवलोकन की साधना करें। धन्यवाद।